वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान भाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरी से क्लास पर बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को पढ़ाया था। आज मैंने उसका दूसरा पार्ट लिया है, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। छात्रों, इस क्लास को आरंभ करने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास समय से पहुंचती रहें। चलिए देखिएगा। मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। यदि आपने उन नियमों पर विशेष रूप से ध्यान दिया तो आपको यह क्लास बिल्कुल पसंद आएगी। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमें से ये मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज, डू और डज। आगे मैंने एक नोट डाला हुआ है, वो क्या है, लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यानी कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते कर्ता, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। पिछले वीडियो में ने बताया था कि जब कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया के अंत में यस या यस लगाते हैं और बहुवचन में कुछ नहीं लगाते हैं। आइए देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस के मैंने यहां पर पहले रूल लिखा हुआ है, बनाना कैसे है। फिर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इनको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है। ध्यान से देखिएगा। नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हिंदी में देखें तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म। ये रूल याद रखना है। चलिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। हूँ से मालूम पड़ा प्रेजेंट टेंस, करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ही आ रहा है ताहूँ, क्रिया के अंत में ही आ रहा है ताहूँ। तो आप बताइएगा ये टेंस कौन सा हुआ। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बनाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या बना लिया, आई। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। ठीक है, तो आई सर मैं क्या लूँ, डू, आई डू। नहीं है तो नॉट। याद करना, याद करना क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न, अपना पाठ। तो आज के साथ अपने के लिए क्या आता है, मैंने कल लिखवाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में देखिएगा मैंने लिखवाया था। आज के साथ अपने क्या आता है, माई। तो माई
पाठ लेसन LESSON बाद में फुल स्टॉप। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। दूसरा देखिएगा, वह आज स्कूल नहीं जाता है। ता है, ती है, जाना क्रिया है, मालूम हो गया प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, पहचान लिया। अब ये ध्यान देना, ये है कैसा, यानी साधारण वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है, नहीं आ गया निषेधात्मक वाक्य है यानी नेगेटिव सेंटेंस है। इस नियम का प्रयोग करेंगे, बनाते हैं। वह वाक्य जी ही, अच्छा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एक साथ एक वचन यानी सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, ही के साथ डस, नॉट नहीं है तो नॉट, जाना गो, जब कहीं की ओर जाते कहलाते हैं टू, गो टू, स्कूल ही डज नॉट गो टू स्कूल, आज टुडे, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं तो हम अंग्रेजी वी, यही तो सब्जेक्ट है वी। प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे डू, डू नहीं है तो नॉट, वी डू नॉट। पढ़ना रीड, READ रीड। अपनी किताबें वी के साथ हमने लिख के आते हैं आवर, आवर, हम अपनी वी डू नॉट रीड आवर बुक्स कर देंगे, ये भी किताबें ज्यादा हैं। चलिए आइए देखिए, मैंने छात्रों एक नया एक और रूल लिया हुआ है जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रायः गलतियां कर लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं वाले वाक्य तो पढ़े होंगे जिसको अंग्रेजी बोलते हैं नेवर, नेवर माने कभी नहीं। नोट, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये याद रखिएगा। यानी कभी नहीं वाले वाक्य में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाएंगे, और यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया में कुछ भी नहीं लगाएंगे। चलिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो वह अंग्रेजी ही, कभी नहीं की अंग्रेजी कहलाएंगे नेवर, NEVER, ही नेवर। अच्छा, बोलना टेल। यदि करता है एक जन का है तो क्रिया के अंत में यस या ई आता टेल्स। बता क्या, झूठ, झूठ अंग्रेजी क्या होती है, अलाई, लाई, LIE फुल स्टॉप। मोहन कभी धूप में नहीं खेलता है, मोहन कभी धूप में नहीं खेलता है, तुमने लगा लिया। देखिए इसमें भी आ गया कभी नहीं, ये ध्यान दिया करो, कभी नहीं। बच्चे प्राय गलती करते हैं, डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। देखते हैं, मोहन डज, क्या लगाओगे आप, बोलिए, यहां पर हम डज लगा दें? नहीं, क्योंकि सर आपने पहले बता दिया ना कि कभी नहीं वाला वाक्यों में डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, तो मोहन कभी नहीं, नेवर, खेलना, प्लेस, धूप में, इन द सन, सन माने सूरज या धूप। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नोट, विशेष बात मैंने कुछ लिखी है, इस पर गौर करें, ध्यान से देखें। जब हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो तो, हिंदी वाक्य से आरंभ हो, क्या से आरंभ हो तो इसका रूल क्या है बनाने का, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। यानी हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, इसके बाद क्रिया, इसके बाद कर्म आदि। मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में ये सही से बैठ जाए। कृपया इनके नोट बना लिया करें या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें।
देखिए क्या वह किताब पढ़ता है, क्या से आरंभ हो रहा है, तो पहले कहना चाहिए सहायक क्रिया। अब देखिए वह एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये एक वचन है तो कहलाएंगे डस, DOES, डस। सहायक क्रिया हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, वह, ही, पढ़ना, रीड। अब ये बताओ क्या इसमें यस या यस लगाया जाए? नहीं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता होने पर यस यस लगता है, याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव में बिल्कुल नहीं लगता है। डज ही रीड द बुक? अगला सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूं? ये भी क्या से आरंभ है, बाद में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ठीक है। मैं एक साथ डू, मैं, आई, देना, गिव। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तुम्हें और एक पेन। इसमें ये कहिएगा इसमें सजीव कर्म और निर्जीव कर्म क्या आप पहचान सकते हो? तो भाई जो पेन है वो तो निर्जीव है और तुम्हें जो है जो सजीव है। तो नियम कहता है कि मेन वर्ग के बाद सजीव कर्म आना चाहिए। तो डू आई गिव यू आ पेन क्वेश्चन मार्क। एक अगला सेंटेंस लिया है जिसमें मैंने नहीं भी लगाया है, यानी अगर नहीं भी आ जाए तो कैसे करना है। अच्छा वे प्लूरल है, बहुवचन है, तो कहलाएंगे डू, वे, दे। अब नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये बिल्कुल याद रखिए। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। डू दे नॉट खेलना, प्ले हॉकी, HOCKEY। देखिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिएगा, मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक का एक दूसरा टाइप लिया हुआ है। कौन सा टाइप है? जब हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जब हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए। रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हिंदी में देखें तो प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि। सर इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, कुछ हमें भी तो सिखाओ, यही आपका प्रश्न है ना। आइए देखते हैं। हमने कहा जब हिंदी वाक्य के मध्य में, मतलब बीच में, तो बीच में आया हुआ है कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर, WHERE, लिखते हैं WHERE, वेयर। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक कर्ता के अनुसार, तो तुम बहुवचन का है, प्लूरल है, तो डू आएगा कि डैश, क्या आएगा? डू, वेयर, डू, सब्जेक्ट यू, जाना, गो, समय बाद में, टुडे क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू गो टुडे। आगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसमें मैंने नहीं भी लिखा है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होती है? वाई, WHY। वह एक जन है, सिंगुलर है, तो कहलाएंगे डस, वाई डच। वह क्या अंग्रेजी? ही। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, नॉट। जाना, गो, कहाँ? स्कूल, तो जब कहीं की ओर जाते क्या लगाते हैं? टू। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। जो चिन्ह हिंदी वाक्य में वही चिन्ह अंग्रेजी वाक्य में, ये जरूर याद रखें। बच्चे क्रिकेट कब खेलते हैं? कब आ गया, तो कब अंग्रेजी? व्हेन। बच्चे ज्यादा हैं, डू। द चिल्ड्रेन, बच्चे। खेलना, प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क।
व्हेन डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। समझ में आया? आइए और देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन नियम, कुछ एग्जाम्पल्स जो इंटेरोगेटिव में प्रायः बच्चों को छूट जाते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन पर भी आज ध्यान देना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि कितने और कितनी की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी, कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मच, किसका किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, कौन सा कौन सी किस की अंग्रेजी होती है विच। यदि आपको ये साफ साफ न दिख रहा हो तो आप जूम करके भी इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लिखा क्या मैंने, इस पर ध्यान दो कि इन प्रश्न सूचक शब्दों के ठीक बाद आने वाली संज्ञाओं को साथ में लिखते हैं। यानी इनके बाद, इन शब्दों के बाद यदि इनके ठीक पीछे कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, तो उनको भी इनके साथ में ही लिखते हैं। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए कैसे, मैंने लिखा हुआ है कि मैदान में कितने बच्चे खेलते हैं। अब देखिए इस वाक्य में कितने आ गया, इसके ठीक बाद आ गया है बच्चे। बच्चे क्या है, नाउन, तो ये हम साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साथ में। तो कितने अंग्रेजी आप बताइए, कितने अंग्रेजी क्या होती है, बोलिए। हाउ मैनी, तो हाउ मैनी बच्चे, तो चिल्ड्रेन। अब इसका सब्जेक्ट क्या भाई, कौन खेलता है, बच्चे। तो अब बच्चा एक है कि ज्यादा है, एक कि ज्यादा है, ज्यादा है, तो कहलाएंगे डू। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू, खेलना, प्ले, हाँ मैदान में, इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस, वह कितना दूध प्रतिदिन पीता है, वह कितना दूध प्रतिदिन पीता है। चलिए कितना, ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, दूध, इसके बाद आ गया ये, यानी ये साथ लिखे जाएंगे। तो कितना, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन पीता है, वह। तो वह एक तरह के बहुवचन है, बोलिए। हाँ तो वह है एक वचन, कराएंगे डू डज, डज डज। हाउ मच मिल्क डज वह, ही ना ड्रिंक, DRINK, प्रतिदिन, डेली। अगला है, रामू किसकी पुस्तक पढ़ता है, किसकी, और इसके पीछे आ गया है पुस्तक, यानी ये भी साथ में रखेंगे। तो किसकी अंग्रेजी क्या होती है, हुज, WHOSE, हुज, पुस्तक। बुक, रामू एक जन का है, डज, रामू पढ़ना, रीड। अब देखिएगा एक सेंटेंस और है, सीता कौन सा गीत गाती है, कौन सा और गीत, यानी कौन सा, जस्ट पीछे लिखा हुआ गीत, ये नाउन है, इनको भी साथ में। तो कौन सा अंग्रेजी क्या है, विच, WHICH, विच, गीत, सॉन्ग। सीता एक जन है तो डज, सीता, और गाना, सिंग, क्वेश्चन मार्क। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया, यदि आपने मन से पढ़ा होगा तो अवश्य समझ में आया होगा। कृपया मेरे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा। आज से मैं अपनी क्लास को यहीं से समाप्त करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।